हेलो, नमस्कार कैसे हूँ। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए जो 2022 का पेपर था उस पेपर को हमने कंप्लीट कर लिया है। और देखिए पशु परिचय एग्ज़ाम के अंदर और अब तक जो राजस्थान के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पिछले वर्षों में जो पेपर्स हुए हैं उनके क्वेश्चन बहुत से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने 2022 का पेपर पूरा कंप्लीट किया है और इसके 10 क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें भी आज कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इन सभी प्रश्नों के माध्यम से इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस पेपर की जो संपूर्ण क्लासेस हैं हमने कंप्लीट किए हैं और हर क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो अगर आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 111 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर एक टोटल 120 प्रश्न हैं। तो आज के 10 प्रश्न देखते हैं और अगर आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो आप साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर 11 है। बाहरी पदार्थ द्वारा आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में पशु शरीर में उत्पादित पदार्थ को के रूप में जाना जाता है। तो इस पदार्थ को किस रूप में जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है एंटीजन या प्रतिजन, ऑप्शन 2 एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी, ऑप्शन 3 प्रतिरक्षा, ऑप्शन 4 है लड़ाकू एजेंट। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से पशुओं के शरीर में जो बीमारी होती है उससे मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए इन प्रश्नों के बाद में हम जो लगातार क्लासेस करेंगे उसमें हम सुबह के टाइम में एक क्लास करेंगे जिसमें पार्ट 1 के क्वेश्चन देखेंगे और शाम को जब क्लास करेंगे उसमें पार्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे। तो यानी कि आपकी जो पशु परिचय एग्ज़ाम से संबंधित संपूर्ण तैयारी है आपको इस चैनल पर करने को देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। पौधों का एक परिवार जो आमतौर पर प्रोटीन में उच्च होता है, जो स्वाभाविक रूप से मिट्टी की नाइट्रोजन सामग्री में सुधार करता है, उसके उसे के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है मसाले, ऑप्शन 2 अनाज, ऑप्शन 3 फलियां, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसे फलियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 113, वयस्क घोड़े में श्वसन की सामान्य दर क्या है? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वयस्क घोड़े में श्वसन की सामान्य दर क्या है? ठीक है, तो इसके सामान्य दर के ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 8 से 12 प्रति मिनट, ऑप्शन 2 18 से 24 प्रति मिनट, ऑप्शन 3 है 28 से 34 प्रति मिनट, ऑप्शन 4 है 25 से 40 प्रति मिनट। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से एक वयस्क घोड़े में श्वसन की जो सामान्य दर है, ये सामान्य दर है 8 से 12 प्रति मिनट। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और 2022 के पेपर के अंदर पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा नर पशु का सहायक यौन अंग नहीं है? तो देखिए नर पशु का सहायक यौन अंग कौन सा नहीं है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 शुक्राशय, ऑप्शन 2 प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन 3 अश्रु ग्रंथि, ऑप्शन 4 है काउपर ग्रंथि। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा नर पशु का सहायक यौन अंग नहीं है, यह है ऑप्शन 3 अश्रु ग्रंथि। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय औषध विज्ञान के जनक के रूप में किसे प्रशंसित किया गया है? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भारतीय औषध विज्ञान के जनक के रूप में किसे प्रशंसित किया गया है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन 1 मोहम्मद
इब्न ज़कारिया अली राज़ी, ऑप्शन 2 अल-मेयर जोन्स, ऑप्शन 3 सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा, ऑप्शन 4 है पेन पेनसाओ। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा को भारतीय औषध विज्ञान के जनक के रूप में प्रशंसित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से किसे किण्वक वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो देखिए ऐसा कौन है, कौन सी ट्रिक्सन ट्रिप्सिन है जिसे किण्वन वर्ग के अंतर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन है पेनक्रिएटिन, ऑप्शन 2 ट्रिप्सिन, ऑप्शन 3 पेप्सिन, ऑप्शन 4 है इंसुलिन। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो जिसे किण्वक वर्ग के अंतर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, यह है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 117 है। ऑफिस इंटरनेशनल डेस एफिजियोटीज़ को अब अक्सर के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ऑफिस इंटरनेशनल डेस एफिजियोटीज़ को अब किस रूप में जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन 3 पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन, ऑप्शन 4 है खाद्य और कृषि संगठन। तो देखिए इसे पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। औषध विज्ञान की एक शाखा जो दवा के अवशोषण, वितरण, चयापचय और उत्सर्जन के अध्ययन से संबंधित है। तो ये कौन सी शाखा है जो अवशोषण, वितरण और चयापचय उत्सर्जन के अध्ययन से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन कोडायनिमिक्स, और ऑप्शन 2 है कोकाइनेटिक्स, ऑप्शन 3 है फार्माकोविजिलेंस, और ऑप्शन 4 है फार्माकोफोर। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से औषध विज्ञान की एक शाखा जो दवा के अवशोषण, वितरण, चयापचय और उत्सर्जन के अध्ययन से संबंधित है, यह है फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एजेंट का उपयोग विशेष रूप से आदान प्रयोजनों के लिए एकत्र किए गए रक्त के जमाव को रोकने के लिए किया जाता है? तो इस एजेंट के नाम हैं EDTA, सोडियम साइट्रेट, ऑक्सलेट, और ऑप्शन 4 है सोडियम फ्लोराइड। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से वह एजेंट जिसका उपयोग आदान प्रयोजनों के एकत्र के लिए और रक्त के जमाव को रोकने के लिए किया जाता है, यह एजेंट है EDTA। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है और लगभग हमने 120 प्रश्न इस पेपर के कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और इन 120 ही प्रश्नों में से आप कम से कम 10 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 120। दवा जो मौखिक रूप से दी जाती हैं प्राथमिक कारण को हटाकर या रुमिनो रेटिकुलर गतिशीलता को सुविधाजनक बनाकर रुमिनल स्टेसिस प्रथम अमाशय के रस के बहाव में अवरोध से राहत प्रदान कर सकती हैं, वह है। तो देखिए यह है तरल पैराफिन। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए राजस्थान के पशु परीक्षा एग्ज़ाम के लिए 2022 का जो पेपर था, उस पेपर को हमने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, और आपको अगर इस पेपर की किसी भी पार्ट का वीडियो चाहिए
तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप सीरीज़ वाइज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस पेपर को हमने कंप्लीट कर चुका है और लेकिन पशु परिचय एग्ज़ाम की जो संपूर्ण तैयारी है आपको इसी चैनल पर करवाई जाएगी और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस हम रोज़ाना करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।